पंजाब में सड़कें अब सिर्फ रास्ता नहीं, सख्त संदेश बन चुकी हैं। गड्ढों पर वार है और घटिया निर्माण पर सीधा प्रहार है। मान सरकार की सड़क क्रांति के तहत 16,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 45,000 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। लुधियाना में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने 7 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत करते हुए साफ कहा कि सड़क मजबूत बनेगी, वरना ठेकेदार ब्लैकलिस्ट होगा। क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं और एक्शन में कोई ढील नहीं होगी। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार की सड़क क्रांति से जुड़ा एक और अध्याय। 7 करोड़ रुपए से शुरू हुई लुधियाना में नई सड़क परियोजना। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा बोले, हर जिले की सड़कें नई और टिकाऊ होंगी। घटिया काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने के साथ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब और सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है। राज्य में अब सड़कें सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि विकास और सुरक्षा की गारंटी बन चुकी हैं। मान सरकार की सड़क क्रांति योजना ने आम जनता के लिए 16,000 करोड़ की लागत से करीब 45,000 किलोमीटर सड़कें सुनिश्चित की हैं। लाखों लोग इस योजना का लाभ उठाकर सुरक्षित और टिकाऊ सड़कें पा रहे हैं। 40,000 किलोमीटर तो ਵੱਧ पेंडू लिंक सड़कों दोबारा बनाई जा रही ने। पंजाब के इतिहास च किसी भी एक साल च सब तो ਵੱਧ सड़कों की गिनती का रिकॉर्ड है। मान सरकार की कोशिश है कि चाहे शहर हो या गांव, पंजाब में हर जगह सड़कें चमकती नजर आएं और लोगों को आवाजाही में किसी भी तरह की परेशानी न हो। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने लुधियाना में ओल्ड जीटी रोड के नवीनीकरण से इस क्रांति को आगे बढ़ाया और कहा कि इसी तरह पंजाब के हर वार्ड और हर सड़क तक यह मिशन पहुंचेगा। संजीव अरोड़ा ने साफ कहा कि सरकार का मकसद है कि कोई भी नागरिक टूटी और गड्ढेदार सड़क से परेशान न हो। लुधियाना के वार्ड 94 और 87 में नई सड़कें शुरू। 7 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का नवीनीकरण। संजीव अरोड़ा ने कहा कि लुधियाना निवासियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्रा को आसान, तेज और सुरक्षित बनाने के लिए नई और बेहतर सड़कों का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य के सड़क नेटवर्क को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे में बदलने की कोशिश जारी है, ताकि प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधा मिल सके। सड़कों के प्रोजेक्ट हुण पूरे पंजाब च ही हो रहे हैं, पर लुधियाने विच ये कोई 7 किलोमीटर के प्रोजेक्ट है। 2 किलोमीटर इत्थे है, 5 किलोमीटर अगे पुल दे कोल असीं कर रहे। सो ये सड़कां तां इस तरह दीयां हो जाणीआं सारे शहरां दीयां कि कदी बनीआं नहीं। और तो होर जिहड़ा असीं पॉट होल भी अगे तो भरने हैं, वो भी असीं मतलब कि इस तरह की मशीनों नाल भरने आ पूरे पंजाब विच जदों कदी नहीं हुई। वो पॉट होल नहीं होणगे। पहला 1 मीटर बाय 1 मीटर का असीं पूरा एक बनावांगे, दायरा बनावांगे और उहदे च इस तरह लुक पावांगे कि जिद्दां नवीं सड़क बनी हुंदी उस तरह का काम करांगे। वो भी असीं कॉन्ट्रैक्टर करन जा रहे हैं बड़ी जल्दी पूरे पंजाब। सो अगले 2-3 महीनों विच जिन्नियां सड़कों का काम है पंजाब का असीं खत्म कर दांगे। अप्रैल के एंड तक 1000 करोड़ रुपए दीयां सड़कों का काम असीं कंप्लीट करन जा रहे हैं। मैं सिर्फ शहरों की गल कर रहा, जिहड़े PWD ते रूरल डिवेलपमेंट पिंडां 'च बना रहे हैं वो अलग है। लुधियाना के ओल्ड जीटी रोड पर स्थानीय लोग उत्साहित दिखे। व्यापारी, राहगीर और वाहन चालक सभी का कहना है कि अब गड्ढेदार सड़कें नहीं रहेंगी और सफर आसान व तेज होगा। मान सरकार ने सड़क क्रांति के तहत पूरे पंजाब में कई अहम कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि हर गांव और कस्बे तक पहुंचना है। सड़कें लंबी उम्र वाली और सुरक्षित बनाई जा रही हैं। कुछ प्रमुख शहरों में स्मार्ट लेन मार्किंग और आधुनिक ट्रैफिक संकेत शामिल किए जा रहे हैं। परियोजना के तकनीकी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। आधुनिक मशीन से सड़क निर्माण, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था, टिकाऊ और मजबूत सतह, लेन मार्किंग और सुरक्षा संकेतों में सुधार। थोड़े बच्चों वास्ते स्कूल बनाने हैं, थोड़े बच्चों वास्ते नौकरियां देनियां स्कूलों तो जो पढ़ के निकल गए, थोड़े बजुर्गों वास्ते इलाज वास्ते हस्पताल बनाने हैं। अज सड़कों का उद्घाटन किया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जलालाबाद च लगूगा, अज अनाउंस करके जा रहे हैं। वीरो वो थोड़े टैक्स का पैसा है। तुसीं सोचते होंगे यार असीं कदों टैक्स दिंदे आ, असीं नहीं टैक्स दिंदे। भगवंत मान एवें बोली जांदा। ना 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 ना, टैक्स है, टैक्स है, हर गल ते टैक्स है। तड़के उठदे हो, चाह बनाउणी है, माचिस चक ली, सिखां वाली डब्बी कह दिंदे साडे कनी, पहली तीली घसाई, टैक्स शुरू। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सड़कों के निर्माण के लिए सिर्फ ठेके नहीं दिए, बल्कि टेंडर के बदले कमीशन की पुरानी राजनीति को खत्म करते हुए साफ कहा
कि सड़क अच्छी बनाओ, भुगतान समय पर मिलेगा, लेकिन हेरा फेरी हुई तो सख्त कार्रवाई तय है। यह चेतावनी सिर्फ बयान नहीं, व्यवस्था में बदलाव बन गई है। फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है, जो सड़क की गहराई, मोटाई और बिटुमेन की गुणवत्ता को मौके पर ही जांच करता है। किसी गांव से शिकायत का वीडियो आता है तो कार्रवाई तुरंत उस स्थान पर पहुंचती है। पहले सिस्टम शिकायत के बाद जागता था, अब शिकायत से पहले सतर्क रहता है। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने लुधियाना में नवीनीकरण की शुरुआत के साथ ही घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने वाले कॉन्ट्रैक्टरों को ब्लैक लिस्ट करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਪੈਨਲਟੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਗੇ। सड़क निर्माण के दौरान जहां जहां मटेरियल घटिया पाया गया, वहां टेंडर रद्द कर दिए गए, अधिकारियों को निलंबित किया गया। एक स्थान पर बिना पर्याप्त मसाले के दीवार जैसी संरचना खड़ी की जा रही थी। जैसे ही मामला सरकार तक पहुंचा, तुरंत काम रुकवाया गया, ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर नए सिरे से निर्माण का आदेश दिया गया। पहली बार ठेकेदार 2 बार सोच रहा है, सड़क बनानी है या सजा लेनी है। जब जिम्मेदारी ठेकेदार पर हो, जब जनता निरीक्षक हो और जब मुख्यमंत्री वादा नहीं चेतावनी दें, तब सड़क की उम्र खुद मजबूत हो जाती है। निर्माण के साथ 5 साल की मरम्मत की जिम्मेदारी भी ठेकेदार पर ही तय की गई है, ताकि सड़क 1-2 साल में खराब न हो। आर्थिक रूप से भी यह योजना अहम है। पंजाब में 16,000 करोड़ की लागत से करीब 45,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण या नवीनीकरण किया जा रहा है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्थानीय निर्माण श्रमिक, इंजीनियर और दुकानदार सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 30 जून 2026 तक ਅਸੀਂ 45,000 किलोमीटर रोड्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ। पंजाब में सड़कें अब सिर्फ रास्ते नहीं, विकास की धड़कन और जनता की सुविधा बन चुकी हैं। व्यापारियों को माल पहुंचाने में घंटों की बचत होती है, किसानों की फसल समय पर मंडी पहुंचती है, गांव का युवा शहर में नौकरी कर उसी दिन सुरक्षित लौट सकता है। एम्बुलेंस अब नहीं अटकती, क्योंकि पंजाब में गड्ढे नहीं, रफ्तार है। सड़कें पंजाब के आत्मविश्वास की नई परिभाषा बन रही हैं। मान सरकार जिस तरह से सड़कों के कायाकल्प के मिशन पर काम कर रही है, उससे साफ है कि सड़कों से शुरू हुई यह क्रांति राज्य भर में खुशहाली और सुगमता की मिसाल बनेगी। मान सरकार की सड़क क्रांति हर गली, हर वार्ड और हर शहर में नई उम्मीद जगा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।